बाबूजी का बंधन है, अभिनंदन है, बाबूजी का बंधन है, बंधन है, अभिनंदन है। बैजनाथ रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बैजनाथ रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिजली बासी लाखन बासी, अमर रहे अमर रहे। बासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मानव समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बाराबंकी हैदराबाद बाराबंकी में आदरणीय बैजनाथ रावत जी जो कि बाराबंकी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अभी आपको उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। 2 दिन हो गया है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हम क्रांतिपथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज की तरफ से उनके आवास पर मौजूद हैं और इस समय भी अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी माल्यार्पण करके राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं और तमाम साथी जैसे डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष आर.डी. निर्मोही साहब, सामाजिक न्याय महासभा की तरफ से, क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से, यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से, अखिल भारतीय पासी विकास परिषद की तरफ से तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से लोग स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी टीम के साथी केशवराम गौतम और कैमरामैन गौरव हिंद मौजूद हैं। गौरव हिंद जी, बाबूजी आपको इस पद पर नियुक्त किया गया है, आपको कैसा लगता है? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अध्यक्ष पद पर हमारी नियुक्ति हुई है, ये बहुत ही गुरुतर दायित्व मुझे दिया है। उसके लिए माननीय योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। दलित समाज और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए और या उसने उनकी योजनाओं को ठीक से धरातल तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी हमको दी जाएगी, हम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उस पर काम करेंगे। दलितों की समस्याएं बहुत हैं और उन समस्याओं के लिए सरकार लगातार काम करती है। फिर भी जो उनमें कहीं कोई कमियां हैं, उसमें जो हमारा योगदान होगा, संवैधानिक पद पर बैठ करके पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम सबको न्याय प्रदान करेंगे। बाबूजी आप सर्व समाज के नेता रहे हैं, हर जाति हर समाज के लोगों के कल्याण के लिए आपने काम किया है, लेकिन आप सीमित क्षेत्र में काम करते रहे हैं। इस समय आपको पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ी आबादी है, 22% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। लगातार सरकारें किसी की भी रही हों, उत्पीड़न आमतौर से इन्हीं का होता रहा है। अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है इनके कल्याण की और इनके सुरक्षा की, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप किस तरीके से काम शुरू करेंगे और आपकी जो पूरी टीम है उसको कैसे बैलेंस करेंगे? कुछ लोग उपाध्यक्ष हैं, कुछ लोग कार्यकारिणी उसके सदस्य हैं आयोग के, उनके साथ मिलकर आप कैसे कार्यवाही शुरू करेंगे? जहाँ तक हमारा कहना है कि जो वर्तमान सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, अनुसूचित जातियों पर उत्पीड़न कम हुए हैं और अगर कहीं किसी तरह का उत्पीड़न हुआ है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई ठीक से हुई है। पहले था कि उत्पीड़न होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। इस सरकार में अगर कोई उत्पीड़न हुआ तो प्रभावशाली ढंग से योगी जी कार्रवाई करते हैं, इसलिए लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। अपराधियों में तो उत्पीड़न ज़्यादा होता नहीं। उसके बाद भी जो कुछ शेष बचता है वो हमारे जितना संज्ञान में आएगा, हम दलित की सुरक्षा, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, सरकारी नीतियों को ठीक से क्रियान्वयन करना, ये सब हम ईमानदारी के साथ लागू करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप जिस जिम्मेदारी पे हैं, जिस पद पे हैं, जिस कार्यभार को आप संभाल रहे हैं, कहीं पर अगर घटना होती है, उत्पीड़न होता है, लोग मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं, अगर आयोग के लोग वहां पहुंच के वो आंसू पोंछने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा और प्रशासन पर भी एक दबाव बनेगा कि उनके साथ न्याय हो। बाबूजी इस दिशा में आप घटना स्थलों पर जाने का भी काम करेंगे, जहां जहां किस तरह की कोई घटना अगर होती है तो? जहाँ घटनाएं होंगी और आयोग का वहाँ ज़रूरत होगी तत्काल हम लोग पहुँचेंगे। ईश्वर न करे कि घटना हो, लेकिन अगर होता है। हाँ, घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं
वो सोच समझ के नहीं आती। जी। दो बीच में कोई बात होती है और अचानक हो जाती, इसलिए इन पर नियंत्रण तो आसान है, लेकिन अचानक होने वाली घटनाएं उनको तुरंत रोका नहीं जा सकता। और घटना हो जाने के बाद अगर पीड़ित को न्याय न मिले और उसके आंसू न पूछे जाए, ये बुरी बात है। तो हम प्रयास करेंगे कि अगर एक तो घटना होने नहीं देंगे, हो गई तो तत्काल हम उनको न्याय प्रदान करेंगे और उनके परिवार की सुरक्षा के सारे इंतजाम हम लोग करेंगे। बाबूजी आखिरी सवाल, शपथ कब लेंगे, कार्यभार कब ग्रहण करेंगे? 3 दिन तक छुट्टी रही, इसलिए अभी कुछ जानकारी नहीं है और हम कल जानकारी करेंगे कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है और जब हमको बुलाएंगे तब हम जा कर के कार्यभार ग्रहण करेंगे। निवेदन है कि अगर आप जिस दिन शपथ ग्रहण करने या कार्यभार ग्रहण करने जाएं, हमारे नंबर पर खबर करें, हम आपको गेट पर मिलेंगे। ठीक है भीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। और हम जब जाएंगे वो नौबत आएगी हमारी वहाँ कार्यभार ग्रहण करने की, हम आपको याद करेंगे और अपने समाज के लोगों के साथ वहाँ हम बैठेंगे और मार्गदर्शन भी लेंगे और काम भी करेंगे। मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू का न्याय दिलाओ।